हेलो। आज हम एक नया सम स्टार्ट कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब देखिए, ये आपके 12th स्टैंडर्ड की बुक कीपिंग का पेज नंबर 307 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे आपको बोला है सागा ड्रॉन एंड आफ्टर साइड बिल। आफ्टर साइड बिल क्या होता है? नॉर्मली आफ्टर डेट बिल होता है। आफ्टर डेट मतलब देखो, ड्रॉअर बिल बनाता है और ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करता है, तो दोनों की डेट अलग अलग हो सकती है। मान लो ड्रॉअर ने 3 तारीख को बिल बनाया और ड्रॉई ने वो बिल 5 तारीख को एक्सेप्ट किया, तो अगर आफ्टर डेट है तो मतलब आपके बिल का पीरियड डेट जिस दिन ड्रॉअर ने बिल ड्रॉ किया था उस दिन से काउंट होगा। और अगर आफ्टर साइट है तो आपके बिल का पीरियड ड्रॉई ने जिस दिन एक्सेप्ट किया था उस दिन से स्टार्ट होगा। ड्रॉई ने जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया था उससे आपका पीरियड स्टार्ट होता है, तो उसको आफ्टर साइट बोलता है। इससे जर्नल एंट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 21 नवंबर को आपने 21,000 का बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉन की एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। तो यहाँ पे ड्रॉई का नाम है प्रसाद, तो फर्स्ट एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद 21,000। डेट है आपकी 2019 नवंबर 21। नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद आपने बिल बैंक में डिस्काउंट के लिए भेज दिया। डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब होता है कि आपने बिल बैंक को दे दिया और बैंक ड्यू डेट को ड्रॉई से पैसे ले लेगी। आपको ड्रॉई 21,000 3 महीने बाद देने वाला है, बट आपको अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। वो बिल आप बैंक को दे दीजिए और बैंक को बोलिए कि ड्यू डेट को ड्रॉई से पैसे ले ले, और बैंक आपको इमीडिएटली पैसे दे देती है। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक। बट उसमें कंडीशन है कि 21,000 का बिल है तो बैंक आपको पूरा अमाउंट नहीं कर देगी। बैंक भी कुछ बिजनेस करने के लिए, तो बैंक विल डिडक्ट 8% एट ए डिस्काउंट, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट ऑफ बिल 21,000 पे, अमाउंट ऑफ बिल 21,000 पे 8/100, क्योंकि 8% डिस्काउंट है। एंड पीरियड ऑफ बिल इज़ 3 मंथ्स। बिल का जितना पीरियड रहेगा वो आएगा 3 मंथ्स। आप इमीडिएटली बैंक में गए तो सो ये 21,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12 अगर आप करते हैं तो आपको 420 मिलेगा। तो बैंक ने आपसे 420 रुपीज़ डिस्काउंट लिया, बैंक आपको पैसे दे रही है। सो कैश अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 420। बैंक ने आपसे 420 डिस्काउंट लिया, अमाउंट है 21,000। 420 बैंक ने माइनस करके आपको पे किया। 20,000 में से बैंक ने आपको 4,000 माइनस किया, सॉरी 21,000 में से बैंक ने आपका 420 माइनस किया। 420 माइनस करके आपको मिलेगा 20,580। कैसे आया? 21,000 माइनस 420। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन में बोला है कि ड्यू डेट को बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड की एंट्री आपको मालूम होनी चाहिए। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, कभी कभी बिल रिसीवेबल आता है, कभी बैंक आता है, कभी इंडोसी आता है। तो क्या आएगा, कैसे समझेगा? अगर आपका बिल डिस्काउंटेड और उसके बाद डिसऑनर्ड हो गया तो आप बैंक लिखेंगे। अगर आपका बिल इंडोस है और उसके बाद डिसऑनर्ड हो गया तो आप इंडोसी का नाम लिखेंगे। अगर आपने बिल कलेक्शन के लिए दिया और उसके बाद डिसऑनर्ड हो गया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिखना है। तो यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड था और उसके बाद डिसऑनर्ड हुआ तो हम बैंक लिख रहे हैं। तो एंट्री आएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉई डेबिट होगा, ये कन्फर्म है। प्रसाद इस सम में नाम है, नेक्स्ट सम में कुछ और नाम रहेगा, बट ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा। और बैंक इसलिए आया क्योंकि बिल डिस्काउंटेड था, उसके बाद डिसऑनर्ड हुआ। अगर इंडोस होता तो इंडोसी का नाम आता, जिससे हम बता चुके हैं। अच्छा, ड्यू डेट देखिए, नवंबर 21 को आपने बिल बनाया था। नवंबर 21 को बिल बनाया था आपने, 3 महीने का बिल था। तो नवंबर के बाद दिसंबर, जैन, फेब, आपकी फेब 21 प्लस 3 डेज, फेब 21 प्लस 3 डेज अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 24 फेब आपकी ड्यू डेट आती है। तो समझ गया होगा आपको डेट, 2020 आ जाएगा तब तक 21,000 रुपीज़। ठीक है, आपका ड्रॉइड ने बिल डिसऑनर्ड कर दिया, उसने पैसे नहीं दिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट को, प्रशांत फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, और उसने नया बिल बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसकी एंट्री हम कर चुके हैं। नया बिल बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब आपका पुराना बिल कैंसिल होगा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि डिसऑनर्ड है, बट ये अंडरस्टूड है। वेन एवर न्यू बिल इज ड्रॉन दैट मीन्स ओल्ड बिल विल गेट कैंसिल, ये आप समझ के लेंगे।
उसके बाद बोला है सागर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसने एक नया बिल बनाया 21,750 का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया है, लेकिन आपको पंकज से 21,000 लेने थे और आपने नया बिल बनाया 21,750 का। तो ऑब्वियसली जो 750 रुपये ज़्यादा हो गए वो इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो उसकी एंट्री आप देखिए, आपने लिखी है यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, और ड्रॉअर का नाम डेबिट में है, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 750 आपको दिया हुआ है। 21,000 और 21,750 का डिफरेंस है। आपने नया बिल एक्सेप्ट किया, सॉरी उन्होंने नया बिल एक्सेप्ट किया, आपने नया बिल ड्रॉ किया 1 महीने के लिए, तो उसकी एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। वेन एवर बिल इज ड्रॉन दिस एंट्री विल बी पास, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई 21,750, नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 1 मंथ। अच्छा, उसके बाद सेम डे को आपने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। बिल बैंक में कलेक्शन भेज दिया, क्या मतलब होता है ये कि आपको 1 महीने के बाद पंकज से 21,750 मिलना था। मान लीजिए आपने अपने बैंक जहाँ पे आपका अकाउंट है उनको बोला कि ड्यू डेट को आप ड्रॉई से पैसे ले लो और आपके अकाउंट में ऐड कर दे। ये बिल डिस्काउंटेड जैसा नहीं है। बिल डिस्काउंटेड में आप बैंक से इमीडिएटली पैसे मांगते हो, यहाँ पे आप बैंक से पैसे नहीं मांग रहे। बैंक को जस्ट आपने एक काम दिया है कि ड्यू डेट को ड्रॉई से पैसे लेके आपके अकाउंट में ऐड कर दे, और अगर ड्रॉई ने नहीं दिया तो बैंक आपको इन्फॉर्म करेगी। इसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक यहाँ पे एज ए एजेंट वर्क कर रहा है और कुछ शायद चार्जेस लेंगे। तो आपने बिल कलेक्शन के लिए भेजा। अगर आप इंडोर्स करते हैं तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल है, डिस्काउंटेड करते हैं तो कैश डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल है। अब कलेक्शन के लिए दिया है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, ये आपकी एंट्री है 21,750। ठीक है। अच्छा, ये बिल भी ड्यू डेट को ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड हो गया मतलब आपके बिल का पेमेंट आ गया, बैंक ने पेमेंट लेके आपके अकाउंट में ऐड कर दिया। अच्छा, इसकी ड्यू डेट Feb 24 को आपने बिल बनाया था, तो March 27 कैसे हो गई? 1 महीना, Feb 24 में 1 महीना ऐड किया तो March 24 आ गया, प्लस 3 दिन, तो 27 हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल रिसीव, ऐसे एंट्री में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे ये जो प्रसाद है ये नहीं आएगा, प्रसाद के बदले ऑनर्ड की एंट्री बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर ऑनर्ड होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे बैंक में आ रहे हैं, बैंक ने 250 रुपीज़ चार्जेस लिया, बैंक ने ड्रॉई से पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में ऐड किया, फ्री में नहीं किया, आपसे 250 रुपीज़ सर्विस चार्जेस लिया, जिसको उन्होंने बैंक चार्जेस नाम दिया है, और वो बैंक चार्जेस के आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, इसलिए आपने उसको डेबिट किया है। तो 21,750 का था, 250 बैंक ने चार्जेस ले लिया, तो आपके अकाउंट में कितना आया? 21,500। 21,750 माइनस 250, तो बैंक अकाउंट डेबिट 21,500, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 250, और ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट में आएगा, जो कि मैंने गलत लिखा था, अब मैं यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन आएगा यहाँ पे क्रेडिट में, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हो गया आपके ड्रॉअर की बुक्स की एंट्रीज हो गई। अब उसने क्वेश्चन में एक और ऐड किया है, उसने बोला है पास सॉरी शो लेजर ऑफ सागर इन द बुक्स ऑफ पंकज। मतलब आपको सागर का अकाउंट बनाना है पंकज की बुक्स देख के, यानी कि आप पंकज की भी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी और वहाँ पे सागर का अकाउंट देखना पड़ेगा। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड अगर नहीं करेंगे हम लोग, किसी से नहीं होता है तो वो रफली जर्नल एंट्री पास करके देख सकता है, बट अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आप ट्राई करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे चलते हैं 1 मिनट। यहाँ पे सागर ड्रॉ ए बिल, सागर ने बिल ड्रॉ किया, तब आप पंकज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, प्रसाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे भी गलत हो गया, ये प्रसाद है, सॉरी ड्रॉई का नाम चेंज हो गया। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिए, सागर का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आया? ये बैलेंस कहाँ से आया? हर सम में आता है क्या? नहीं, हर सम में नहीं आता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको तभी लिखना है जब आपका सम डायरेक्टली बिल ड्रॉन या बिल एक्सेप्टेड से स्टार्ट होता है। ठीक है। वेन एवर सम स्टार्ट विद बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेड वी हैव टू राइट द बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द लेजर अकाउंट। ठीक है। बट इफ अवर सम स्टार्ट विद सेल्स और परचेज ट्रांजेक्शन देन देर इज़ नो नीड टू राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपका क्वेश्चन सेल्स या परचेज वाले ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है तो आपको बैलेंस नहीं लिखना है। बैलेंस आपको तभी लिखना है जब आपका सम डायरेक्ट बिल ड्रॉन या बिल एक्सेप्टेड से स्टार्ट होता है। ऐसे इसलिए क्योंकि आप डायरेक्ट किसी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ
पैसा बाकी, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड क्यों आया? क्योंकि ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सागर क्या है, ड्रॉई सागर को पे करेगा, ड्रॉई सागर को पे करेगा, तो सागर उसके लिए क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा लाइबिलिटी के या किसी भी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही आएगा। क्रेडिटर और कोई भी लाइबिलिटी हो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड ही आएगा। और सागर हमारे लिए क्रेडिटर है, हम सागर को पे करेंगे। अगर ये डेटर होता है, ऐसा आदमी होता है जिससे हमको पैसे लेने, तो बैलेंस डेबिट में आता था। अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहा है कि बैलेंस कहाँ लिखना है, तो आप ये देखना है कि आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहाँ लिख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका डेबिट साइड गिरता है तो आप बैलेंस उसका उल्टा क्रेडिट साइड लिखता है। अगर आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेबिट साइड गिरता है, डेबिट साइड आता है, तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर क्रेडिट साइड आता है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड आता है। उल्टा करना है आपको। तो मान लीजिए मुझे बैलेंस कहाँ लिखना है ये पता नहीं चल रहा है, बैलेंस लिखना इतना तो पता चल गया क्योंकि बिल ड्रॉन से स्टार्ट था, सेल परचेज से नहीं था। तो अब देखते हैं फर्स्ट एंट्री, बिल उसने ड्रॉ किया, मतलब हमने बिल एक्सेप्ट किया। बिल एक्सेप्टेड की एंट्री आपको पता होनी चाहिए, उसकी एंट्री है ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर इसकी मैं जनरल एंट्री लिखूँ तो ऐसे बनेगी, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। लेजर किसका बन रहा है? सागर का बन रहा है। सागर कहाँ पर है, डेबिट में है कि क्रेडिट में? डेबिट में है, तो आप डेबिट साइड लिखोगे। लेकिन लिखना क्या है, सागर के लेजर में सागर नहीं आएगा, उसके अपोजिट क्या है, बिल्स पेबल, तो आप बिल्स पेबल लिखोगे। लिखना कहाँ पर है, डेबिट में। क्यों? क्योंकि सागर डेबिट में है, तो आप डेबिट साइड लिखोगे टू बिल्स पेबल। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस पर। एक बार फिर से बताता हूँ, डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि जनरल एंट्री में सागर डेबिट में था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री थी, आपने बिल एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसने बिल बैंक में डिस्काउंट किया, एंडोर्स किया, कहाँ दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ड्रॉई को उससे कोई मतलब नहीं। ड्रॉई को डिस्काउंटेड, एंडोर्समेंट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इन ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई की बुक्स में इन ट्रांजेक्शन्स की कोई एंट्री नहीं आती, तो उसको इग्नोर करो, वो ट्रांजेक्शन को इग्नोर करो। उसके बाद ड्यू डेट को मतलब ये आपका बिल डिसऑनर्ड हो गया, आप बिल का पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपने रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट की, मतलब आपका बिल डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड की एंट्री आपने, अगर आप लिख रहे होंगे साइड में, अगर आपको एग्जाम में नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो ऐसे रफ वर्क कर सकते हो, सागर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, डिसऑनर्ड की एंट्री आप, सॉरी एक सेकेंड, डिसऑनर्ड की एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। अब आप देखिए सागर कहाँ पर है, यहाँ पे आपके लिए सागर क्रेडिट में, तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे। लिखना क्या है, बिल्स पेबल। तो देखिए यहाँ पे आपने लिखा हुआ है बाय बिल्स पेबल, क्योंकि सागर क्रेडिट में था, ठीक है। उसके आगे था कि आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपने उससे रिन्यूअल की रिक्वेस्ट की, उसने नया बिल बनाया, लेकिन उसने 750 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज किया। वो इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए एक्सपेंस था, तो ड्रॉई की बुक्स में उसकी एंट्री ये होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, उस आदमी का नाम है सागर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। सागर आपने क्रेडिट में है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ ये एंट्री को, इंटरेस्ट की एंट्री में बता रहा हूँ। इंटरेस्ट की एंट्री ये है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर। सागर कहाँ है, क्रेडिट में, तो आप क्रेडिट साइड देखिए, आपने क्रेडिट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, ठीक है, 750 रुपीज़। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपने नया बिल एक्सेप्ट किया, क्वेश्चन देखते रहिए, वहाँ पे देखिए मिलेगा, आपने नया बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्टेड की एंट्री है, आपने नया बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्टेड की एंट्री बार बार वही आएगी, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अमाउंट है 21,750। तो सागर कहाँ पर है अभी आपका, डेबिट में, तो आपने बिल एक्सेप्ट किया, उसकी एंट्री 21,750। उसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ड्रॉर ने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए दे दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया, कलेक्शन से आपको कोई मतलब नहीं, आपकी बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, वो ट्रांजेक्शन को इग्नोर करो। और लास्ट एंट्री है बिल ऑनर्ड हो गया, तो ड्रॉई की बुक्स में बिल ऑनर्ड की एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट ऑनर्ड की एंट्री है। तो यहाँ पे कहाँ है सागर, सागर ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, लेजर में नहीं आएगा। इसकी जनरल एंट्री आप पास करेंगे बट लेजर में ये कहीं नहीं आएगा। जब आपको सागर का लेजर बोला है, सागर नहीं दिख रहा है आपको, आप सागर नहीं लिखेंगे। सो दिस वे ऑल एंट्रीज आर ओवर। लास्ट में आपको क्या करना है, इनकी टोटल करनी है। टोटल देखिए ये तीनों का मिला के है और ये तीनों का मिला के 42,750, इन तीनों का टोटल 42,750 और यहाँ पे भी 42,750 टोटल। ओके, थैंक यू।